अंधेरे के साथ में आप देखिए इस वीडियो के अंदर ये श्रीमान अपने कौन से विचार रख रहे हैं और किस तरह से अंधेरा बढ़ता है, जिसके खिलाफ ये श्रीमान बात कर रहे हैं। तो अंधेरा आपको ये वीडियो दिखा रहा है, देखिए। का विद्यार्थी तो मेरा जो रिसर्च ये है कि जितना काम मुगलों ने तलवार के दम पे किया था, जो काम मुगलों ने तलवार के दम पे किया था, कन्वर्जन कराया था, लूटा था, बांटा था, धर्मांतरण कराया था, जितना काम उन्होंने तलवार के दम पे किया था, वो सारा काम अंग्रेजों ने कानून बना के किया था। लेकिन उससे भी बड़ी दुख की बात है, आजादी के बाद की हमारी सरकार ने भी, नाम नहीं लेना चाहूंगा, अंग्रेजों के सिस्टम को आगे बढ़ाया और एक नहीं 50 कानून उन्होंने बनाए हैं। उसमें से कई कानूनों को मैं चैलेंज कर चुका हूं। उदाहरण के लिए, जब 1950 में आजाद हुआ, संविधान में था देश में समान नागरिक संहिता होगी, तो नेहरू जी ने समान नागरिक संहिता नहीं बनाई, उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट बनाया। क्योंकि समान नागरिक संहिता बनाने के लिए अंग्रेजों के 1837 के शरीयत एक्ट को खत्म करना पड़ता, तो शरीयत एक्ट खत्म न करना पड़े इसलिए समान नागरिक संहिता लागू नहीं की, और बल्कि हिंदू मैरिज एक्ट और कर दिया। 1991 में कांग्रेस ने कानून बनाया कि अब आप अयोध्या के अलावा और किसी मंदिर के विषय को कोर्ट ले ही नहीं जा सकते। नाम रखा सर पूजा स्थल कानून, बड़ा प्यारा नाम। पूजा स्थल से ऐसे लगता है कि पूजा स्थल यानी मंदिरों के रखरखाव के लिए बनाया, लेकिन वो गजनी, गोरी, बाबर, हुमायूं के इलीगल एक्ट को लीगलाइज करने के लिए बनाया था। अगले साल 1992 में एक और महापाप किया संसद में, एक ही तीर से दो निशान किया। माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया, फायदा देना था मुस्लिम्स को, लेकिन उन्होंने हिंदुओं को बांटने के लिए भी किया। कानून की भाषा में हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख हिंदू कहलाते हैं। सारे कानून हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के लिए एक होते हैं, लेकिन 1992 में पहली बार कानून बना के जैन को माइनॉरिटी बना दिया, बौद्ध को माइनॉरिटी बना दिया, सिख को माइनॉरिटी बना दिया, हिंदू को अलग कर दिया। तीसरा कानून बनाया उन्होंने वक्फ एक्ट, इतना घटिया कानून कि अभी इस मतलब कच्छ में इस हॉल को अगर वक्फ एक्ट कह दे कि ये हॉल वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो चावड़ा साहब, आप सूरत की कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं कर सकते, आपको अहमदाबाद जाना पड़ेगा, वक्फ बोर्ड के सामने जाके पेश होना पड़ेगा। ऐसा घटिया कानून। उस कानून को बनाया गया कन्वर्जन कराने के लिए। उसका जो सबसे बड़ा इफेक्ट क्या है कानितकर सर, अब जैसे मध्य प्रदेश के भोपाल से झबुआ 500 किलोमीटर दूर है। झबुआ के आदिवासी जिसने कभी थाना नहीं देखा, तहसील नहीं देखी, झबुआ की कोर्ट नहीं देखी, तो भोपाल तो देखना उसके लिए तो मतलब वो तो अलग ही बात हो गई, उसके लिए आसमान हो गया भोपाल तो। अब वो झबुआ में वक्फ बोर्ड नोटिस भेजता है, कहता है ये जो जमीन है ना, ये जंगल, ये वक्फी प्रॉपर्टी है, खाली करो। वो बेचारा आदिवासी क्या करे, ना उसको वकील पता, ना कुछ, ना कोर्ट, ना कचहरी, उसको कुछ पता नहीं। बोले साहब क्या बात है, हम तो रह रहे हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, ये नोटिस है, ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, खाली करो। या तो खाली करो या तो कन्वर्ट हो जाओ। तो बड़े लोगों के यहां नोटिस भेज के वो वसूली कर रहा है वक्फ बोर्ड, पैसे लेता है, नोटिस भेजता है, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए लिया, ठीक है, नोटिस वापस। लेकिन ट्राइबल एरिया में दलितों का वो धर्मांतरण करा रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि अगर किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी पे अगर वक्फ बोर्ड नोटिस भेजेगा तो फिर भी आदमी लड़ेगा उससे, लेकिन बगल में जो गौचर की जमीन है, जो चारागाह है, जो पार्क है, जो ऊसर है, जो बंजर भूमि है, जो ग्राम समाज की जमीन है, उस पे जब वक्फ बोर्ड नोटिस भेजता तो कोई लड़ता नहीं, क्योंकि वो किसी का व्यक्तिगत तो होता नहीं, लड़ेगा कौन। और ऐसी जगह जहां 500-600 किलोमीटर आपको लड़ने जाना है, अगर मेरठ मुजफ्फरनगर से लखनऊ की दूरी 700 किलोमीटर है, मेरठ मुजफ्फरनगर से कौन जाएगा गौचर भूमि के लिए और ऊसर भूमि के लिए लखनऊ लड़ने। अपने पे नोटिस पे आया तो फिर भी लड़ेगा। तो मैंने 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, 1992 के माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को भी चैलेंज किया है, 1995 के वक्फ एक्ट को भी चैलेंज किया है। 2010 में उन्होंने अपने पालतू एनजीओ, पालतू पत्रकारों, पालतू बुद्धिजीवियों को
फंडिंग दिलाने के लिए कानून बनाया था, FCRA कहते हैं, उसको भी चैलेंज किया हुआ है। और 2012 में उन्होंने एक और महापाप किया था, राइट टू एजुकेशन से मदरसों को बाहर निकाल दिया था। कौन कहे इस देश में समान शिक्षा लागू करने के लिए उन्होंने जो मदरसे थे भी राइट टू एजुकेशन उसको बाहर निकाल दिया था। तो मैंने उसको भी चैलेंज किया है। समान शिक्षा पे अगर आप लोग गूगल करेंगे तो कल ये भी बहस हुई है। कल कोर्ट के सामने मैंने कहा था कि दशरथ जी हमारे यहाँ तो हजारों साल पहले समान शिक्षा थी। तो मैटर चल रहे हैं, करीब 25 कानून हैं जिनको मैंने चैलेंज किया हुआ है। हाँ, जहां तक सवाल था आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग ये कर सकते हैं, बांग्लादेशियों को निकालने की मेरी एक PIL है, बांग्लादेशियों को बसाने की 22 पिटीशन आ चुकी है। हमारे देश के रिटायर्ड जज, रिटायर्ड प्रोफेसर, मैं रिटायर्ड की बात कह रहा हूं, रिटायर्ड IAS, रिटायर्ड IPS, रिटायर्ड जज, रिटायर्ड प्रोफेसर्स, जो अब अपने दैनिक जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुके हैं, अगर वो कम से कम इस PIL को यूज करना शुरू करें तो अगर वो 22, जैसे धर्मांतरण पे 10 मेरी विरोध करने के लिए आई है तो 10 हमारे समर्थन में भी आनी चाहिए थी। अगर वो घुसपैठियों के समर्थन में 22 आई है तो हमारी एक ही है तो 22 आनी चाहिए। वो इसलिए आनी चाहिए कि एक पिटीशन पे एक ही आदमी बहस करता है। तो अगर 22 PIL होगी या 10 पिटीशन होगी या 5 पिटीशन होगी तो 5 वकील खड़े होकर बहस करेंगे। लड़ाई थोड़ी बराबरी की रहेगी। कई बार वहां पे एक तरफ हम अल्पसंख्यक हो जाते हैं, सामने वाले बहुसंख्यक हो जाते हैं। मैं पप्पू हूँ, हमने टोटी चोरी कर ली, हम गधे।